रेलवे के किराया बढ़ाने के बाद, रेलवे स्टेशन बेचने के बाद एनडीए फिर भी रेलवे को घाटा में दिखा रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं वो अब रेलवे की पटरियां ना बेच दे, और ये बात लालू प्रसाद यादव ने कहा है, जिसके बाद से भाजपा वाले एकदम से तिलमिला गए हैं। और आपको बता दूं कि भाजपा का इसके ऊपर बयान भी आया है। क्या कुछ मामला हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि लालू यादव ने एकदम से एनडीए का धागा खोल दिया है। एनडीए और रेलवे के बारे में सब कुछ बोल दिया है और बता दिया है कि किस तरीके से जब से एनडीए की सरकार आई है, एनडीए वालों ने रेलवे को तबाह करके रख दिया है। क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव ने, तो सबसे पहले अगर उनके आप एक्स अकाउंट को जाके चेक कीजिएगा तो वहां पे उन्होंने एक पोस्ट किया है, और पोस्ट में वो लिखते हैं कि 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि रेल घाटे में है। अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। और इस पोस्ट के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। दरअसल बात यह है कि रेल की पटरियां ना बेच दी, उन्हें इसलिए कहना पड़ा कि भाई भाड़ा बढ़ा दिया है आपने, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया है आपने, आपके ऊपर यह भी तोहमत लग गई है कि आप स्टेशन बेचते हैं, उसके बाद भी रेलवे घाटा में क्यों है। दरअसल इनका यह प्रश्न पूछना लाजमी भी है, क्योंकि 2004 से 2009 तक जब ये रेल मंत्री थे, उस वक्त रेल जो है वो फायदे में थी, और उससे पहले रेलवे को हमेशा से घाटा में दिखाया जा रहा था। अचानक जैसे ही रेल मंत्री लालू यादव बने, एकदम रेलवे जो है वो बदल गया। रेल जो है वो अलग तरीके से काम करने लगा, रेलवे को फायदा पहुंचने लगा, और इस फायदे की चर्चा पूरे भारत में हुई कि जैसे ही रेल मंत्री लालू यादव बने, एकदम रेल सुधर गया है। और अब एक बार फिर से रेल की स्थिति खराब हो गई है, रेलवे की स्थिति खराब हो गई है। कई तोहमतें रेलवे के ऊपर लगाई जा रही है, कई तोहमतें एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर लगाई जा रही है कि देख लीजिए, आपके शासनकाल में स्टेशन बेच दिए गए, उसके अलावा जो उससे फायदा हो रहा था गरीबों को, वो भी हटा दिया गया टिकट के ऊपर, साथ ही साथ बुजुर्गों को मिलने वाले लाभ को भी खत्म कर दिया गया, और प्लेटफॉर्म टिकट का आपने दाम बढ़ा दी। और अब आप कह रहे हैं कि आप घाटे में हैं, तो क्या अब आप पटरियां बेच देंगे, क्योंकि आप इतना घाटे में जा रहे हैं कि आपको पटरी बेचनी पड़ जाएगी। जिसके बाद से बीजेपी तिलमिला गई है। सम्राट चौधरी का सीधे तौर पे बयान आया है कि भाई सबसे पहले जो रेलवे बेचने का काम किया है वो है लालू प्रसाद यादव। दरअसल उन्होंने इस बात का जिक्र करके ये याद दिलाया कि अभी जो आपके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है, वो इसी वजह से पड़ रहा है क्योंकि आपने रेलवे में घोटाला किया था और जमीन के बदले आपने नौकरी दी थी, और इसी वजह से आप ईडी और सीबीआई के चक्कर भी काट रहे हैं। तो आप रेलवे के ऊपर कुछ ना बोले तो ही बेहतर है। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव की माने, तो लालू प्रसाद यादव ने जो तोहमतें लगाई है, लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही है, उसमें वजन तो है। और बिहार की राजनीति में अभी बिहार विधानसभा चुनाव काफी दूर है, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव खूब एक्टिव हैं। मतलब इस बार उनकी सोच यही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और इसके लिए हर एक दाव पेच को आजमाना है। मतलब हर एक तरीके से एनडीए को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी फुल ऑन एक्टिव मोड में आ गए हैं, और वो अब तेजस्वी यादव के लिए और साथ ही साथ पूरे जो इंडिया ब्लॉक है उनके लिए अच्छे तरीके से काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उम्र के इस पड़ाव पे भी वो काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट ही पूरे बिहार की सियासत में तहलका मचा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके का मायने रखते हैं बिहार में, वो किसी से छुपा नहीं है। और अब जब उनका ये पोस्ट आया, उसके बाद बिहार में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। एक बार फिर से मोदी सरकार के ऊपर, एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर ये बात तेज तरीके से उठाए जाने शुरू हो गए हैं कि आपने रेलवे बेचा है, आपने बुजुर्गों का किराया बढ़ा दिया है, प्लेटफॉर्म टिकट की दामें बढ़ा दी है, फिर भी रेल घाटे में क्यों है। बाकी लालू प्रसाद यादव की इस पोस्ट को लेके और जिस तरीके का बयान आया है सम्राट चौधरी का, उस बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।